दोस्तों आजकल हमारे जरूरतों और शौक हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम लाखों करोड़ों टन कचरा समुद्रों में बहा देते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम स्वस्थ और स्वच्छ हो चुके हैं। आजकल तो खुले हवा में भी सांस लेना एक गुनाह से कम नहीं है और इसका जिम्मेदार इंसान ही है। आज हम आपको एक दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जो कि एक कछुए ने 19 सालों तक सहा। उसे सुनकर आप रो पड़ेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम ये बता दें कि हम इंसान समुद्रों को इस हद तक गंदा कर चुके हैं कि जितना प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करते उतना प्लास्टिक समुद्रों में पड़ा हुआ है। 1960 तक दुनिया भर के सामान में सिर्फ 1% सामान ही प्लास्टिक का होता था, लेकिन 2011 आते आते ये आंकड़ा 10% से भी ज्यादा हो गया और आज ये आंकड़ा 12% तक पहुंच चुका है। आप जरा सोच के देखिए, दुनिया में जितना भी चीज यूज होता है उनमें 12% से ज्यादा प्लास्टिक है। हमारे चारों ओर आज के समय में प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक से बने चीजों पे निर्भर होते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम सब प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो यूज करने में आरामदायक होता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप प्लास्टिक की एक भी थैली को ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता होगा? दुनिया में कुछ ऐसे भी कंपनी हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करती हैं, यानी कि दोबारा प्लास्टिक का यूज करती हैं सामान बनाने में, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है। डेली यूज का ज्यादातर प्लास्टिक समुद्रों में बहा दिया जाता है। सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में 100 सालों से भी ज्यादा का समय लग जाता है और उन 100 सालों में वह प्लास्टिक हम पे तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जानवरों पे जरूर डालता है। ये बात तो आप मानते ही होंगे। और वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी भी जारी करी है कि 2025 के आते आते समुद्रों से पकड़े जाने वाली 3 टन मछलियों में 1 क्विंटल से भी ज्यादा प्लास्टिक होगा, जो कि सी क्रिएचर के लिए खतरे का संकेत है और कईयों के लिए तो ये अब भी जानलेवा बन चुका है। पैसिफिक ओशियन में रिसर्च करते हुए साइंटिस्टों को एक कछुआ मिला जिसके शरीर का आकार देखकर सभी के आंखों में आंसू आ गया। हम सब ने आमतौर पर कछुए देखे हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन ये कछुआ उन सब से बिल्कुल अलग आकार का था। उसकी कमर बेहद पतली थी। असल में उसका शरीर एक प्लास्टिक रिंग में कसा हुआ था। हुआ यह होगा कि जब इस कछुए का जन्म हुआ होगा तब उसका शरीर इस प्लास्टिक रिंग में फंस गया होगा। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि समुद्रों में इतना प्लास्टिक पड़ा है जितने उस समुद्र में जीव नहीं रहते। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस कछुए ने उस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी यह बेचारा इस प्लास्टिक रिंग को निकाल नहीं पाया। समय बीतता गया, कछुए धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो इस रिंग को निकाल सके। और फिर बाद में यह नतीजा हुआ कि उसका शरीर उस रिंग के अनुसार बड़ा होने लगा, लेकिन फिर भी कछुआ जिंदा रहा। पर उसका शरीर बाकी कछुओं से अलग बन चुका था। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से 2 भाग में बढ़ चुके थे। शायद हमारे लिए यह भी सोचना मुश्किल है कि इस कछुए ने क्या क्या और कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया होगा, वो भी हम इंसानों की गलतियों की वजह से। जब ये कछुआ वैज्ञानिकों को मिला तो उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी और उन 19 सालों में कछुए का शरीर रिंग का दबाव झेलता रहा। साइंटिस्टों ने इस रिंग को काटा, लेकिन काटने में बहुत देर हो चुका था। आज भी उसका शरीर वैसा का वैसा ही है। ये तो मैं आपके लिए एक ही बेजुबानों का दर्द आपके सामने ला सका हूँ, लेकिन न जाने दुनिया भर में कितने ऐसे तड़पते बेजुबान की हालत इससे भी बदतर होगी और कईयों तो इंसानों की फेंकी प्लास्टिक की वजह से मारे भी जाते होंगे। इसके लिए हमें भी जागरूक होना होगा। हम गवर्नमेंट को ही नहीं कह सकते कि वह इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। हमें भी बेजुबानों और प्राकृतिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा भारत स्वच्छ बनेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।